दोस्तों नमस्कार। भाई साहब बहुत सर्दी बढ़ गई है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई ताज़ा अपडेट पेंशनर्स के मामले में, बैंकर्स के मामले में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जी, कोई लीडर, कोई नेता, कोई ट्रेड यूनियन लीडर अपनी बात करने को तैयार नहीं है। नमस्ते हो जाए तो बड़ी बात है भाई साहब आजकल। तो मैंने सोचा क्यों न जो MC सिंगला साहब का केस है हम सबका, उससे संबंधित जो हमारे अपने वाले वकील हैं, अपने से मतलब है कि जो बैंकर भी हैं, यानी कि सेवाराम साहब, एडवोकेट सेवाराम जी, जो पुराने भूतपूर्व बैंकर भी हैं भाई, उनसे बात की जाए। आज मैंने कई बार उनको बात करने का प्रयास किया, कई बार उनको कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा भाई साहब। मतलब पता नहीं क्या था कि उसमें घंटियाँ नहीं लगी। हमको ये तो नहीं कह सकते कि भाई हमारा फ़ोन कोई ब्लॉक किए होंगे, ऐसा तो मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन घंटी ही नहीं गई। आज मैं बात नहीं कर पाया। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जा कर के इसको खूब सर्च किया कि कहीं कुछ मिल जाए, कि भाई साहब कुछ पता चल जाए, कोई आशा की किरण जगे कि 2024 में शायद एक बार हम भी अपना चेहरा दिखा पाएँ सुप्रीम कोर्ट में और अपनी बात कह पाएँ। लेकिन भाई साहब कोई उसमें सूचना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पटल पर हमारे अपने MC सिंगला केस के मामले में। इसका डायरी नंबर है 4295/2016। तो मैं आपको ये क्या बताऊं कि साहब क्या हो रहा है आजकल, कुछ भी नहीं कहीं से दिख रहा है। कोई राहुल गांधी से मिल जाता है, यानी जो हो रहा है वो भी ना हो, जो हो रहा है वह न हो। उसका पीछे उद्देश्य क्या है मैं नहीं जानता। हालांकि वो नेता इतने बुद्धू नहीं होते। हमारे तमाम कमेंट्स में, हमारे पुराने वीडियो के कमेंट्स में हमारे तमाम मित्रों ने कहा है कि आप क्या इन नेताओं को मतलब जो है बुद्धू समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। ये बड़े बुद्धिमान हैं। इन्होंने किसी अन्य उद्देश्य से ऐसा किया होगा जिसमें नेताओं का मतलब जो पेंशनर्स के मामले में कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर इनके प्रति, हम लोगों के प्रति नहीं है इनके मन में, ऐसा तक लोगों ने कमेंट में कह दिया। खैर, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ भाई साहब, सर्दी बहुत है, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। और चूंकि अभी सर्दी शुरू हुई है, अभी बढ़ी हुई सर्दी शुरू हुई है, तो इसमें ठंडक थोड़ा ज़्यादा लगती है, तो अपना पूरा ध्यान रखें। नहीं तो पेंशन अपडेशन ये सब भैया हो भी जाएगा कभी, तो हमको लोगों को क्या मिल पाएगा अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। तो प्लीज़ अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दें। अदरक उदरक की चाय पीते रहें। हम तो भैया अब हम क्या कहें, मतलब जो है केवल RRB वालों का मामला दिखता है। RRB वालों की मैं क्या बात करूं, उनका तो सारे मामले ठीक हो रहे हैं। उनके तो सारे मामले खैर ठीक हो जाएं, अच्छी बात है। उनके नेता अपने ऊर्जावान हैं, अच्छे हैं भाई, ऊर्जावान नेता हैं। सब मिलजुल करके अपने काम करते हैं, किसी भी यूनियन के हों, आपस में मिलजुल करके कॉमन काज पर अपने एक साथ होकर के बात करते हैं। हमारे वाले तो अपने अलग अलग हिसाब किताब किया करते हैं बाकी के लोग, कि साहब ये जो AIBRF वाले हैं, ये CBPRO वाले हैं, ये फलाने हैं, ये इनसे नहीं मिलेंगे, ये इनको कन्वीनर नहीं बनाया जाएगा तो ये CBPRO में नहीं रहेंगे, तो ये ऐसा कर लेंगे, वो केरला में जाके ऐसा कर लेंगे। मतलब कुछ भी भाई साहब, कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट, फ्रूटफुल क्या मतलब एक्शन नहीं दिख रहा है। अब 23 तारीख को मुंबई में धरना है भाई पेंशनर यूनियन का। खैर सर्दी के दिन में मुंबई ठीक है धरने के लिए, लेकिन मुंबई में भाई हमारी नहीं समझ में आता कि ठीक है भाई अपना धरना दे रहे हैं दे, क्योंकि रिजर्व बैंक तो कहीं कर नहीं देगी भाई। रिजर्व बैंक तो अपनी तरफ से कुछ कर नहीं देगी जब तक मिनिस्ट्री नहीं कहेगी उनसे। रिजर्व बैंक तो आप ही की तरीके से मतलब आपके बनाए हुए नियमों को, आदेशों को एग्जीक्यूट करने के लिए है। तो अब केवल मुंबई में हो रहा है भाई साहब 23 तारीख को, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ये प्रपोज्ड है भाई साहब। तो मैंने कहा मैं आपको शुभ संध्या कह लूँ आज की तारीख में। आज 16 दिसंबर हो गई है और कहीं कुछ भी किसी भी केस में नहीं दिख रहा है, कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से नहीं दिख रहा है। और जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन डाली गई थी उसका भी कोई रिस्पांस भाई साहब अभी तक नतीजा वाला भाई साहब नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। हम लोगों को कुछ और चिंतन करना चाहिए। मतलब हम तो ये समझ पाए हैं भाई साहब कि जो UFBU और ये वो, इनको सबको इनके हाथ जोड़ लेने चाहिए दूर से, भाई साहब आप अपना काम करिए और सुखी रहिए। लेकिन पेंशनर्स को
जो पुराने आदमी हैं, सब अनुभवी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और पता नहीं कितनी उन्होंने ट्रेड यूनियन की है, पेंशनर एसोसिएशन के तमाम नेताओं ने, के डी खेड़ा साहब ने और बड़े बड़े नेताओं ने। इन लोगों को पेंशनर्स के हित में बिल्कुल कुछ नए एक्शन प्लान बनाना चाहिए, और ऐसे प्लान जो बिल्कुल धुआंधार तरीके से एग्जीक्यूट हों भाई। और भैया हम लोग बिल्कुल जहाँ कहेंगे वहाँ खड़े रहेंगे। अब है ये कि आधे तो पेंशनर नेता वहाँ रिटायर होने के 20-20 साल बाद तक अब हम किसी का नाम थोड़े लेंगे कि हम वेंकटचलम साहब का नाम लें या फलाने का नाम लें, कि वो तो उसी यूनियन में लगे हैं, वर्किंग वाली में, उनको कोई चिंता नहीं पेंशनर यूनियन को। तो बहरहाल कोई अपडेट भाई साहब आज का नहीं था, तो केवल आपको प्रणाम करने का उद्देश्य था और आपसे निवेदन करने का उद्देश्य था कि आप अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, और अगर कोई अपडेट मिलता है तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।